dear, welcome to My Education. This is Japsal Singh. I'm co-founder of My Education and Digital Entrepreneur. तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इंडिया का टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के बारे में, वो है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। ठीक है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, और हाँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? देखो, ऑनलाइन बिजनेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ठीक है, और आप ऑनलाइन बिजनेस कहीं से भी कर सकते हो, घर में बैठे कर सकते हो या फिर आप कॉलेज में रहते हुए भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ही मिनिमम चीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे अगर आपके पास स्मार्टफोन ही है और साथ में ऑनलाइन कनेक्शन है, डेटा है, नेट है, तो आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टाइकूनप्रेन्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है, कहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होता है और कैसे ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल। और हाँ, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों को लेकर एमिटी यूनिवर्सिटी का। देखो, इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 2005 में हुआ था। ठीक है, और इनका जो साइज है, कैंपस साइज, वो है 1000 एकड़, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा कैंपस है इनका। और कुछ बातें इस यूनिवर्सिटी को लेकर कहा जाता है कि ये रईसों का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बस कुछ बातें ही हैं। और इंस्टीट्यूट टाइप बिल्कुल ये प्राइवेट है और इनको जो रैंकिंग मिला हुआ है 2021 में 11 रैंक मिला हुआ है प्राइवेट MBA। ठीक है, बाय आउटलुक। ओके, और इनको मिला हुआ है 11 रैंक MBA और PGDM के लिए बाय टाइम्स। ठीक है, और कैंपस के बारे में बताऊं तो यहाँ पे लगभग इनका 11 कैंपस है इंडिया में और बेस में भी है इनका कैंपस। और इनको जो रिकग्निशन मिला हुआ है वो UGC, AICTE, AIU, ACU, NAC A+ ग्रेड है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी होगा, है ना। और साथ में यहाँ पे आप फुल टाइम भी पढ़ाई कर सकते हो और साथ में पार्ट टाइम भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। और मैं बता दूँ, जो मैंने बोला था कि 11+ यहाँ पे लगभग इनका कैंपसेस हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा। ठीक है, जो मैं नोएडा के बारे में अभी रिव्यू करूँगा। ठीक है, लखनऊ में है, गुड़गांव में है, रांची में है, जयपुर में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, ग्वालियर है, पटना है और रायपुर है। ओके, तो ये सारे यहाँ पे कैंपसेस हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लगभग जो फैकल्टी है 6000+ है। ठीक, और यहाँ पे एक्सेप्ट जो किया जाता है एग्जाम, MET किया जाता है, GMS किया जाता है, UCEED किया जाता है, CLAT, CAT, MAT, XAT, CMAT, GMAT, NMAT। ठीक है, और हाईएस्ट CTC, हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ से लगा हुआ है 30 LP, मतलब 30 लाख पर एनम। तो अच्छा है पैकेज। और एवरेज जो यहाँ पे पैकेज लगा हुआ वो है 4.5 LP। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंकिंग के बारे में। देखो, रैंकिंग के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट योर करियर। तो अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तो वहाँ पे रैंकिंग मिलेगा ही और उस इंस्टीट्यूट को अवार्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इनको क्या क्या रैंक मिला है इनके द्वारा। ठीक है, जब वो रैंकिंग बॉडी के बारे में बताऊँ तो द वीक के द्वारा इनको जो मिला हुआ मास कम्युनिकेशन में 2019 का डेटा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में इनको 8 रैंक मिला हुआ है और प्राइवेट MBA के लिए 15, यूनिवर्सिटी के लिए 16, इनके द्वारा द वीक के द्वारा। इंडिया टुडे के द्वारा इनको मिला हुआ BBA में 7 रैंक। ठीक है, और आउटलुक मैगजीन के द्वारा इनको मिला हुआ मास कम्युनिकेशन में 8, आर्किटेक्चर में 10, होटल मैनेजमेंट में 14, फैशन डिजाइन में 15, लॉ में 18 और यूनिवर्सिटी के मामले में 66 पूरे इंडिया में। ठीक है, और BW बिजनेस अवार्ड, ठीक है, MBA और PGDM के लिए इनको मिला हुआ है 41। ठीक है, और बिजनेस टुडे के लिए मिला हुआ है प्राइवेट MBA 45। ठीक है, और एक टाइम के लिए मैं बता दूं, पूरे वर्ल्ड में इनका जो रैंकिंग था वो लगभग 28 था। सोचो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, फीस फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, बट एवरेज में आपको इतना ही फी पे करना पड़ेगा एमिटी यूनिवर्सिटी। ओके, अगर आप यहाँ से BTech BE करना चाहते हो तो 6.8 लाख से लेकर 5.81 लाख का फी आपको देना पड़ेगा। और 10+2 विद 60% आपको पास करना है और साथ में MAT भी देना है। ठीक है, BBA करना चाहते हैं यहाँ से 2.5 से लेकर 16.28 लाख तक का फी यहाँ पे देना पड़ेगा आपको BBA के लिए। अलग अलग कोर्सेज BBA में भी होता है ना, जैसे मार्केटिंग हो गया, एविएशन हो गया, तो इस तरह से। ठीक है, आपको 10+2 करना है। और MBA PGDM अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो 1.2 लाख से लेकर 22.81 लाख, मतलब 22.81 लाख। ठीक है, आपको यहाँ पे फी देना पड़ेगा, पास ड्यूरेशन में करना पड़ेगा, प्लस CAT का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, MS यहाँ से करना चाहता हूँ 96,000 से लेकर 7.1 लाख तक का फी है, ग्रेजुएशन करना है आपको। BA करना चाहते हो
30,000 से लेकर 11.4 लाख तक का भी यहाँ पे फी है 10+2 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। BCA प्लस MCA करना चाहते हो तो अराउंड 9.55 लैक्स का यहाँ पे फी आपको पे करना पड़ेगा इंटरनेशनल कोर्स के लिए, ठीक है। 10+2 आपको करना है। BCA करना चाहते हो 2.2 लाख से लेकर 9.55 लैक्स तक आपको यहाँ पे फी पड़ेगा, 10+2 आपको करना है। MCA करना चाहते हो 2.2 लाख से लेकर 9.55 लाख तक आपको यहाँ पे फी देना पड़ेगा। BCom करना चाहते हो 30,000 से लेकर 4.8 लाख तक आपको फी पे करना पड़ेगा। और BA LLB करना चाहते हो तो 14.65 लाख फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे फीस और एलिजिबिलिटी एमिटी यूनिवर्सिटी का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, वो है पैकेज। कैसा पैकेज मिलता है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पे पैकेज जबरदस्त ऑसम लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज आते हैं और बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो फिर तो प्लेसमेंट तो लगना ही है ना, प्लेसमेंट तो लगेगा ही। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई सैलरी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो है 30 LPA मतलब 30 लाख पर एनम। और एवरेज पैकेज यहाँ पे 4.5 LPA लगा हुआ है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो यहाँ पे विजिट किया हुआ है 2020 का हाईलाइट बता रहा हूँ मैं 525, बहुत सारी कंपनीज है ना। और टोटल नंबर ऑफ जॉब के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे लगभग 1800 जॉब ऑफर किए गए थे 2020। ओके, तो ये थे 2020 का हाईलाइट। अब मैं बात कर लेता हूँ टॉप कंपनीज विद प्लेसमेंट, मतलब जो टॉप कंपनीज आए थे उन्होंने कितना टॉप प्लेसमेंट दिया है। तो अमेजॉन 30 लाख तक दिया है प्लेसमेंट, और इंडियन नेवी ने दिया है 12, और गूगल ने दिया है 10.5, बायजूस ने दिया है 10, एक्स्ट्रा मार्क्स ने दिया है 8, और hyundai ने दिया है 8 LPA, ठीक है। LPA मैं लाखों में बात कर रहा हूँ, ओके। और जो टॉप कंपनीज है मैं बता देता हूँ कुछ, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज वैसे हैं बट बता देता हूँ जो फेमस है, आपको पता ही होगा। अमेजॉन हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, मैकमाइट्रेज जानते ही होंगे, एयरटेल है, SCL है, ठीक है, उसके बाद HDFC बैंक है, रिलायंस है, यस बैंक है, ठीक है, LG है, Hyundai है, गोदरेज है, ये सारे कंपनीज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। देखो स्कॉलरशिप ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ओके, जो है इनका वो देते हैं, बट फिर भी है दो तरह का स्कॉलरशिप है। नॉर्मल 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा जो उनका देते हैं, ठीक है। अगर आप 93% लाते हो CBSE या CSE में 12th बोर्ड में, ठीक है, 12th बोर्ड में आप कहीं से भी 93% लाते हो तो आपको यहाँ पे फी देता है 100%, और 50% स्कॉलरशिप देगा। दूसरा स्कॉलरशिप मैं बता रहा हूँ, अगर आप 90% से ज़्यादा लाते हो 12th में, ठीक है, बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, ओके, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलते हैं। अब फैसिलिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। देखो जो बेसिक फैसिलिटी है ये तो आपको मिलेगा ही ना, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बताना जरूरी है ताकि आपको और अच्छा से पता चले। तो देखो इनके पास लगभग जो लाइब्रेरी है वो 2 लाख से ज़्यादा बुक्स हैं वहाँ पे, मतलब इतने सारे बुक्स, बड़ा यूनिवर्सिटी भी है तो फिर तो नहीं है ना। और कैफेटेरिया भी आपको मिलेंगे, कई तरह के कैफेटेरिया आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ बहुत ही फेमस कैफेटेरिया का नाम मैं बताता हूँ। CCD आपको मिलेगा, कैफे कॉफी डे जो बहुत फेमस है, उसका डोसा प्लाजा मिलेगा, सब वे मिलेगा, ठीक है, डोमिनोज मिलेगा, ठीक है, और बीकानो वाला भी मिलेगा, और मम्मा मिया मिलेगा, और मिसेस कौर कुकीज़ भी मिलेगा, ठीक है, कैंपस में, ठीक है। और जहाँ पे ये सब जो कैफे सब है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रीट है ना उसको वॉल स्ट्रीट बोला जाता है। तो जो नियर वाला वॉल स्ट्रीट है वो तो है ही, बट ये एमिटी यूनिवर्सिटी वाला वॉल स्ट्रीट है, ओके। तो हॉस्टल भी है आपको यहाँ पे, हॉस्टल तो गर्ल्स बॉयज़ के दोनों के लिए मिलेगा इन कैंपस, और सिंगल भी मिलेगा, सिंगल चाहो तो, और शेयर भी मिलेगा, उसी तरह गर्ल्स के लिए भी है सेम। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊँ तो देखो स्पोर्ट के लिए आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा, ठीक है, स्विमिंग पूल मिलेगा, टेनिस कोर्ट मिलेगा, और साथ में 20 लाइन शूटिंग रेंज मिलेगा, ठीक है, 20 लाइन बहुत ही बड़ा, और हॉर्स राइडिंग एकेडमी भी है यहाँ पे। तो ये सारे स्पोर्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो बिल्कुल हो गई ज़्यादातर, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे खेलने को मिलेगा। बाकी लैब्स देखो, लैब्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है और इतना फेमस यूनिवर्सिटी है, और साथ में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, तो लैब्स के मामले में तो पीछे होंगे ही ना, है ना। बहुत ही सारे लैब्स हैं, मैं सबके नाम नहीं बता सकता, बट कुछ लैब्स है जो आई थिंक जानना जरूरी है, जानोगे तो सही लगेगा। तो वो DNA टेक्नोलॉजी लैब है यहाँ पे, नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब है, ठीक है, और साथ में एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर लैब है, सिविल इंजीनियरिंग लैब है, मैकेनिकल लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, ठीक है, ये सारे लैब्स आपको मिलेंगे, और एरोडायनेमिक्स लैब भी है, ठीक है। तो ये सारे लैब्स हैं, मैंने बस एग्जांपल बताया, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और साथ में मूड कोड भी, मतलब जो फॉल्स कोड होते हैं वहाँ पे डिस्कशन एक्चुअल में होता है, एक तरह का कोड बना हुआ होता है, उसमें लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं कैसे, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे।
और डिज़ाइन स्टूडियो है, जिम है हॉस्टल्स वालों के लिए, हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ठीक है। इमरजेंसी के लिए वाईफाई कैंपस है, सैलरी सर्विस है। अगर आप आना जाना चाहते हो, अगर आप नोएडा के आसपास में रहते हो तो आपको ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिलता है, ठीक है। ऑडिटोरियम है, म्यूजिक रूम है, डांस रूम है, एसी क्लासरूम है, कन्वीनियंस स्टोर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। और बाकी आई थिंक सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया यूनिवर्सिटी के बारे में। बाकी अब मेरा ओपिनियन, क्या आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए? देखो, अगर आपके पास बजट है तो आपको बिल्कुल एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। टॉप में भी आता है, रैंकिंग अच्छा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, और साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छा कराया जाता है यहाँ पे। और हाँ, और एक बार बता दूँ, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते होंगे शायद, ठीक है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, ठीक है। तो सोच लो कितना ज़बरदस्त है ना। तो बाकी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी क्वेरीज है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, है ना, चाहते हो अपने करियर से रिलेटेड कुछ बातें करना, ओके, आपके पास अगर पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप, आप जाओ, फील फ्री होकर कॉन्टैक्ट करो। हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके बताएंगे और हेल्प करने का कोशिश करेंगे कैसे आप अपने करियर में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। और हाँ, लास्ट में, अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर वेटिंग टू, सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरव्यू जॉब वैकेंसी का डेट्स का नोटिफिकेशन, नोट्स, आपके करियर टिप्स और हाँ, एग्जाम का प्रिपरेशन का कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।